हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछ गए हैं। इन क्वेश्चनों की संख्या 50 लगभग 50 होने वाली है और सभी प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछ गए हैं। मतलब सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ये आपकी जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा अप्रैल में होने वाली है उसके लिए है। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो ये ज़्यादा देर की ये क्लास होगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 10-15 मिनट की क्लास होगी, तो इतनी देर तक तो आप बैठ ही सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण, अन्वय प्लस क्षण, अनु प्लस ऐषण। ये ज़्यादातर विद्यार्थियों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। अनु प्लस ऐषण एक की मात्रा आएगी या फिर एक की मात्रा नहीं आएगी, तो वो ध्यान रखेगी इसमें एक की मात्रा नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रे, प्रत्यु, प्रति और प्रत्युति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, प्रति। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिलाप, प्यासा, सजावट, लिखावट। तो इसमें तो आवट प्रत्यय है और मिलाप और तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, आजीवन में कौन सा समास है? समास आजीवन इसमें उपसर्ग आ रहा है, जो जिसमें उस उपसर्ग आता है उसमें हमेशा अव्यय भाव समास होता है, तो 4 का हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। नहीं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसमें उपसर्ग आता है उसमें अव्यय भाव समास होता है और अव्यय भाव समास उसमें भी होता है जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे दिनों दिन, रातों रात आदि। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास है यदि विकल्प में बहुव्रीहि हो? अच्छा, नील द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगर किसी भी शब्द में दो समास हो तो पहली प्रधानता बहुव्रीहि समास को दी जाती है। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो छठे का हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, विसर्ग संधि है पुरस्कार शब्द में। अगला क्वेश्चन, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सन, सम, शंस, सम। तो संस्कार शब्द में जो है ये सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावक किसका पर्यायवाची है? जल, वायु, अग्नि या पृथ्वी। जो पावक है किसका पर्यायवाची है? तो पावक जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है, सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगर सीरीज आपको पसंद आ रही है, हमारे क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चन हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। अगर यदि हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और कमेंट से। अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गुलाब, कमल, कल्पवृक्ष, केवड़ा। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कमल, बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, स्थावर का सही विलोम शब्द है? चंचल, विलोम शब्द भुजा है, चंचल, चेतन, जंगम, जड़। तो स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। स्थावर का मतलब ठहरा हुआ और जंगम का मतलब चलता हुआ, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचाल। मूक का पर्यायवाची होता है वाचाल, बी ऑप्शन राइट।
अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है और अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो इसमें क्रम से पूछा है। जानकार, अनजान, अनजान जानकार, ज्ञानी, पढ़ा लिखा, मूर्ख और चतुर। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञ का होता है जानकार और अनभिज्ञ का होता है अनजान। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अविराम और अभिराम का अर्थ है लगातार, सुंदर, सुंदर या लगातार, बिना रुके, घृणित या आराम या सुंदर। तो इसका राइट आंसर है अविराम मतलब लगातार और अभिराम मतलब सुंदर। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 13वें का। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में दोनों जे है, दोनों जे आधे आते हैं। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अतिशयोक्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी है। अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अतिशयोक्ति। ये तो अच्छा, इसमें से याद आया, इसमें पूरा से है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसकी आशा नहीं की गई हो, इसके लिए एक शब्द है। जिसकी आशा नहीं की गई हो, इसके लिए आशातीत, अप्रत्याशित, आशावंती, प्रत्याशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो किए गए उपकार को मानता हो कहलाता है कृतघ्न, कृतज्ञ, कृपण, कार्य कुशल। तो इसका कृतघ्न हो जाएगा। नहीं, कृतघ्न तो वो होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, वो होता है कृतघ्न, और किए गए उपकार को मान लेता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है समृद्ध होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, दुख होना, पूजा करना। तो घी के दिए जलाना, प्रसन्नता व्यक्त करना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कम मात्रा में वस्तु देना, ऊंट को बीमार होना, बड़े प्राणी को दान देना, बहुत अधिक खिलाना। ऊंट के मुंह में जीरा, तो ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट इतना बड़ा है, जीरा थोड़ा सा है, तो बहुत कम मात्रा में वस्तु देना। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है जंगल में रोना, व्यर्थ प्रयास, निष्फल निवेदन, जोर से चिल्लाना, चुपचाप रोना। तो इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, निष्फल निवेदन। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह दंड देने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड देना, उसे दंड देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाए वह दंड पाने योग्य है। उसने अपराध किया है, उसने वह दंड पाने योग्य है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, सूर्य, निडर, गति, कमल। तो तद्भव शब्द निडर, आप ही पसंद रहा है इसमें। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपूर, कपूर, कर्पूर। कर्पूर शब्द का तद्भव रूप है कपूर, कपड़ा, करवट, खप्पर। तो कर्पूर शब्द का राइट आंसर है कपूर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो अन्वय, वे के बाद आधा नहीं आ रहा तो
तो ने का ऊ की मात्रा हो जाएगी अनु प्लस आय, अनु प्लस आय ये तो नहीं होगा, अन प्लस वे ये भी नहीं होगा, अन प्लस आय ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, मतलब गणेश जी। तो ये तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कही गई है, और जिसमें तीसरे व्यक्ति के बाद बारे में चर्चा की गई हो उसे बहुवीर्य समास में, बहुवीर्य समास में गिना जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। घृणा शब्द का विलोम है प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष। तो घृणा शब्द का विलोम पूछा है इसमें, तो इसका राइट आंसर घृणा का प्रेम हो जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, आंखें फेर लेना का अर्थ है दूसरी तरफ देखना, उदासीन हो जाना, प्रतिकूल होना, क्रोधित होना, प्यार करना। तो आंखें फेर लेने का अर्थ हो जाएगा उदासीन हो जाना या प्रतिकूल होना। बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, पार्थिव, पार्थिव शब्द का अर्थ है जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, और जिसका संबंध प्रथा से हो। तो इसका राइट आंसर जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, उपेक्षा का विलोम शब्द है, विलोम शब्द, उपेक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा अपेक्षा। बी ऑप्शन राइट। सिंपल है। शुद्ध वर्तनी चुनिए, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार में, और ये श्रृंगार, और श्रृंगार, और श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर, अगर इसमें होता है दो बिंदु नहीं आती, एक ही आती है, ऐसे आती है श्रृंगार। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहूत का विलोम शब्द है नाहूत, आहूत का अनाहूत होता है विलोम शब्द। ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, खग का अर्थ नहीं है, खग का अर्थ पक्षी को कहते हैं, तारा, आकाश, बाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, खग को पक्षी भी कहते हैं, तारा भी कहते हैं, अनेक आरती है, बाण को भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आकाश को नहीं कहते। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विनायक किसका पर्यायवाची है? विनायक, विष्णु, गणेश, महेश, ब्रह्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, विनायक गणेश जी का पर्यायवाची है। अधम का विलोम शब्द है अधम, धर्म, उत्तम, महान, साधारण। अधम का विलोम शब्द उत्तम होता है। बी ऑप्शन इज राइट, अधम का उत्तम। जो इंद्रों द्वारा ने जाना जा सके वह है अगोचर, गोचर, इंद्रिय, अजय। इंद्रों द्वारा न जाना जा सके, तो जाना जा सके, तो अगोचर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है कष्ट पाना, ईर्ष्या से जल उठना, साहस का काम करना, दुखी होना। तो छाती पर सांप लेटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, अव्ययभाव। यथाशक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। सो डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिग का बनेगा दिक, दिक प्लस अंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा दिक प्लस अंबर। तो 38 पे राइट आंसर सी ऑप्शन।
इज राइट। अगला क्वेश्चन, निरोग में प्रयुक्त संधि है। निरोग में स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो निरोग में संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, नि है प्लस रोग। सी ऑप्शन इज राइट। विसर्ग का लोप हो रहा है। कृतज्ञ का विलोम शब्द है, मैंने वहीं पे बताया। कृतज्ञ उपकार को मानने वाला, कृतघ्न उपकार को न मानने वाला। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतघ्न। तरणी का अर्थ सूर्य है, तो तरणी का अर्थ क्या होगा? तरणी का अर्थ सूर्य है, तो तरणी का अर्थ क्या हो जाएगा? युवती, ये तो तरुड़ी होता है। नाव, नाव हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट। तरणी का शब्द, बड़ी ई की मात्रा नाव, छोटी की मात्रा सूर्य, और तरुणी होता है जब युवती होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सुंदर को गहने की जरूरत नहीं होती। हाथ में कंगन पहनना, दर्पण में मुख देखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण करने वाला कहलाता है। अन्वेषण करने वाला कहलाता है अन्वेषक, अन्वेषी, अनुपम, अनिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषक, ये ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, संयन में कौन सी संधि है? अयादि, यण संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि। तो इसका संयन अय मतलब अयादि, ये आ रहा से प्लस ए प्लस ये प्लस ए, तो संयन अय आ रहा, तो अयादि संधि, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, उपकार को न मानने वाला, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक, अनिल, कृष्णालु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल वायु का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, आंखें बिछाना का अर्थ है प्रेम करना, बाट जोहना, इंतजार करना, स्वागत करना, अपमान करना। तो आंखें बिछाने का अर्थ है स्वागत करना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद है पे प्लस अन, पो प्लस अन, पो प्लस अन, पे प्लस अन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इज राइट, पो प्लस अन। यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें ओ की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द का चयन करें। कवियत्री, तदोपरांत, पूजनीय, अंतर्धान। तो अशुद्ध शब्द है इसमें जो वो है तदोपरांत। इसका सही आंसर होता है तदुपरांत। तदुपरांत इसका सही आंसर ये होता है, सही अर्थ। अगला क्वेश्चन, मितव्ययी का अर्थ है। मितव्ययी कम खर्च करने वाला, कंजूस, अधिक खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला। तो मितव्ययी जो है वो होता है कम खर्च करने वाला। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। तो यदि हमारी सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही और वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉच। धन्यवाद।